लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट करना सीखा था मोंगोडीबी के साथ, मोंगूस का यूज़ करते हुए। आज हम लोग स्कीमा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली स्कीमा क्या है? आपके डॉक्यूमेंट का एक परफॉर्मा है। जैसे कि आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, लाइक आपने किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उस डेटा में क्या क्या होना चाहिए? लाइक उसके स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, उसके एज होनी चाहिए, उसका कोर्स का नाम, उसकी फ़ीस, या जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हो, उस रिकॉर्ड को किस पैटर्न में आपको रिकॉर्ड करना है, क्या उसके ऊपर वैलिडेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें स्कीमा के अंदर हम लोग सेट करते हैं। फिर उस स्कीमा का यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में कलेक्शन क्रिएट करते हैं। देन उस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट क्रिएट, कि ये एक प्रोसेस है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या थी? डेटाबेस को कनेक्ट करना, जो कि हमने कल सीखा था। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, डीबी कनेक्शन, ये हम सीख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है स्कीमा क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डालता हूँ, क्रिएट स्कीमा। तो देखो, मोंगोडीबी के अंदर स्कीमा को यूज़ करने का या बनाने का सबसे सही तरीका है, इसका खुद का एक मेथड है जो मोंगूस हमको देता है, मोंगूस डॉट स्कीमा। स्कीमा में देखिए एस कैपिटल है, स्कीमा। और ये स्कीमा क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। मैं उसको एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले इस स्कीमा को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके इस स्कीमा को हम रेफर करेंगे किसी मॉडल और कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ हम जनरली भी एक यूज़र का डेटा या यूज़र की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको यूज़र स्कीमा, और ये एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लिख दिया है। न्यू कीवर्ड के बारे में मैं जावास्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यूज़ के पेयर पास करने हैं, यानी कि बेसिकली मुझे ये बताना है कि यूज़र के बारे में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो कैसे? जैसे मुझे यूज़र का नेम चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर यूज़र नेम, एक की होगी कॉलन। अब यूज़र नेम जो भी मेरा इनपुट होगा, यहाँ बेसिकली नाम नहीं रखेंगे, नाम तो रखेंगे डॉक्यूमेंट में, बट यहाँ बताना पड़ेगा कि यूज़र नेम में जब नेम आएगा तो उसके डेटा का टाइप क्या होगा। तो बेसिकली मुझे जो नेम होगा वो कैसा होगा? स्ट्रिंग होगा, ठीक है। क्या इस फ़ील्ड को रिक्वायर करना है, यानी कि रिक्वायर्ड करना है आपको कि इस फ़ील्ड के अंदर डेटा आना ही चाहिए? तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको रिक्वायर भी कर सकते हैं, बट आगे जाके सीखेंगे अभी और चीज़। अच्छा, ये तो एक यूज़र नेम की फ़ील्ड होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास है इसका कोर्स। ये किस कोर्स में इन्वॉल्व है? तो कोर्स की वैल्यू का टाइप भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही होने वाला है, स्ट्रिंग। अच्छा, इसको डबल कोट्स में नहीं रखेंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग। इसमें ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ठीक है। और मुझे स्टूडेंट की, यानी कि यूज़र की मुझे एज भी करनी है, तो एज भी स्टोर करनी है। तो एज का टाइप क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है, ये एनरोल हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। तो ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बुलियन जो आपका डेटा टाइप है वो आपका यूज़ होता है। कैसे होता है? कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज़ एनरोल्ड, ठीक है। मेरी एक फील्ड का नाम बना दिया मैंने, इज़ एनरोल्ड, और इसको मैंने बोल दिया कि ये बुलियन होने वाला है, ठीक है। इस तरह से उसके डेटा का टाइप क्या होगा? जैसा और नो में, ट्रू और फॉल्स में होगा, तो मैंने बुलियन कर दिया। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं? आप डेट रख सकते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ से आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज़र DOB, ठीक है। और इसको क्या टाइप दे दिया मैंने? डेट टाइप दे दिया, देखिए डेट, ठीक है। तो इसमें डेट आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास है स्ट्रीम। तो यूज़र का जो कोर्स है उसकी एक स्ट्रीम होगी। अब स्ट्रीम फिक्स होती है, यूज़र अपने हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ स्ट्रीम देनी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इनम यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? इनम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे रख सकते हो आप लोग, या फिर आप इसको इनम ऐसे रख सकते हो, जैसे भी आप इसको रखना चाहेंगे। बट स्कीमा में ना इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में, कैसे सेट करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप लोग अपना स्कीमा सेट करते हैं, बट ये एक सही तरीका नहीं है। इसमें ना आप और चीज़ें नहीं कर सकते, आप वैलिडेट नहीं कर सकते इस स्कीमा को। जैसे कि नाम में मुझे अपर केस रखना है, कैपिटल रखना है, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, एज मिनिमम होनी चाहिए,
ये सारे काम जो होते हैं वो आप अभी इस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक और बेटर तरीका है स्कीमा को क्रिएट करने का, मैं वो बता देता हूँ आपको, ये भी आप समझें और आप एक और स्कीमा तैयार करते हैं। तो सेम तरीका है यूज़र को स्कीमा बनाने का, कैसे बनाएंगे? तो mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा में ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इस स्कीमा को एक वेरिएबल में रखेंगे, कॉस्ट स्कीमा इक्वल्स टू इंस्टेंस न्यू, ठीक है, ये आपकी सेम। बट अब इसके अंदर ना आप क्या करेंगे, जैसे हम एक यूज़र की फील्ड बना रहे हैं, यूज़र नेम एक फील्ड है, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग पास ना करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करें और इस ऑब्जेक्ट में इस फील्ड की जो भी हम चीज़ें रखना चाहते हैं, लाइक हमको उसको फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, यूनिक करना है, सारे काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो बताना होता है टाइप। तो जो डेटा स्टोर होगा उसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ठीक है। ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी कि ब्लैंक नहीं छोड़े कोई इसको, रिक्वायर्ड। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, ट्रू, ठीक है। और नाम में जैसे और भी वैलिडेशन है, लाइक आप इसमें ट्रिम लगा सकते हैं। ट्रिम क्या करता है, आपके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होता है आफ्टर और बिफोर, उनको यहाँ से हटा देता है, ट्रिम, ठीक है। और अभी इसे इसमें यूनिक है तो यूनिक तो नहीं लिख सकते यूज़र नेम, यूनिक हम आगे और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको अपर केस लोअर केस कर सकते हैं, जैसे यूज़र ने कोई भी नाम आपका दिया है, अगर वो लोअर केस में भी है तो उसको कैसे शो करा दो, अपर केस में शो करा दो, अपर केस ट्रू, ठीक है, अपर केस ट्रू। देन अच्छा, अपर केस ट्रू कर दिया तो क्या होगा, जो भी वैल्यू इनपुट होगी, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, अल्टीमेटली वो लास्ट में जाके क्या हो जानी है, अपर केस में कन्वर्ट में जानी है, ओके। तो अपर केस हम लोग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यूज़र नेम की मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ सेट करना, यहाँ पर ये वैलिडेशंस भी आपको दे रखी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मिन लेंथ का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो मिन लेंथ आप कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक मिनिमम कितने कैरेक्टर आपके यूज़र नेम में होने चाहिए, 5 कैरेक्टर, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्स लेंथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने मैक्स लेंथ लगा दी यहाँ पर 20। तो इस तरह से आप एक एक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप ना अपना कस्टमर मैसेज भी शो कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र ने मिनिमम लेंथ 5 ना रखी तो मैसेज क्या आएगा, तो उस चीज़ के लिए भी आप काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट वाले फील्ड पर में देखते हैं। तो ये एक फील्ड बनाया हमने, कॉमा, अभी दूसरा फील्ड बनाना है। दूसरा फील्ड हमारे पास लाइक है कोर्स नेम का, ठीक है, कोर्स, ठीक है। तो कोर्स मैंने लिया और इस तरह से, तो कोर्स में क्या कर सकता हूँ ना, टाइप मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, टाइप, और कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक, ओके। और इसमें कोर्स के नाम की जो मिनिमम लेंथ है, अच्छा ये पहले तो देखिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, ट्रिम होना चाहिए, इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिहार, ठीक है। अभी मिनिमम लेंथ की बात करें तो मिन लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं एरे भी एरे का यूज़ करके यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पहली वैल्यू तो पास कर सकता हूँ अपनी मिनिमम लेंथ की, कॉमा, एरे में एक मैसेज दे सकता हूँ जो कि एक एरर मैसेज होगा। अगर आपकी जो मिनिमम लेंथ है वो 5 से कम रहेगी तो फिर ये एरर आपको आपके कंसोल में, आप जहाँ पर भी उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वहाँ पर हो जाएगा। कैसे, तो एरर क्या होगा यहाँ पर, एज कोर्स हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पर इसके स्कीमा में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एज, ठीक है, एज ले लेते हैं और एज के साथ हम लोग कहते हैं टाइप, टाइप क्या होगा इसका, नंबर होगा, ठीक है, नंबर, कॉमा, रिक्वायर्ड करना है, ट्रिम करना है, बिल्कुल करना है, पर देखिए ट्रिम की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें, तो हटा देते हैं, मतलब आपके ऊपर है, आप रखना चाहते हो तो रखें। और अब यहाँ पर लेंथ की बात नहीं हो रही है, अब एज, मिनिमम एज कितनी, यहाँ पर देखिए मिनिमम एज आप 18 रख दिए यहाँ पर, और आपने रखा मैक्स एज मेरी होनी चाहिए 35। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वो 80 से कम अगर हुई तो भी वो एरर देगा, और अगर 35 ज़्यादा हुई तब भी वो एरर देगा। यहाँ पर आप एरर्स को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो, अगेन आप यहाँ पर एक एरे यूज़ कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर
अपना मैसेज थ्रो कर सकते हो। तो मैंने एज शुड बी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 18। इस तरह से मैसेज हम मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वैलिडेशंस का भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर चलिए एक और हम बनाते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं लोकेशन। लोकेशन, और लोकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो देंगे टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग, और एक क्वेरी होती है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में ना आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया डिफ़ॉल्ट लोकेशन, अगर कोई सेलेक्ट नहीं करता है तो उसकी हम कर देंगे क्लाउड, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, एक क्लाउड लोकेशन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं दिया है, इस वजह से ये लगा। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन मैंने क्या सेट कर दी यहाँ पर, क्लाउड। चलिए, अच्छा ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जो ईमेल है, एक यूज़र का क्या लेंगे हम लोग, ईमेल ले लेते हैं। और ईमेल कैसा होना चाहिए, देखिए ईमेल यूनिक, मोबाइल नंबर यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टाइप लिखेंगे। टाइप कैसा होगा इसका, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यूनिक एक प्रकार की वैलिडेशन नहीं है, बट हम इसको यूज़ कर लेते हैं एज ए वैलिडेशन, यूनिक ट्रू, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए ईमेल में, क्योंकि हम जानते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कॉमा दे देते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा स्कीमा तैयार करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक फील्ड अपनी बनाते हैं, कौन कौन सा उसमें आपको फील्ड रखना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी वैलिडेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ पर इनम का यूज़ करके भी देखते हैं। तो इनम में जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी ले लेता हूँ, यूज़र की कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी में क्या होगा, यूज़र अपनी कैटेगरी फिल तो करेगा, और कैसे फिल करेगा, टाइप क्या होगा उसका। ठीक है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस है, इनको आप जितनी बार आप बनाएंगे आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें। टाइप आपका स्ट्रिंग रहेगा। और मैं लेता हूँ कि इनम, मुझे कुछ फिक्स कैटेगरी सेट करनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना दूंगा इनम का, और इस एरे में कुछ वैल्यूज़ रख दूंगा। जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर SC, जनरल, और एक और रख देते हैं OBC। ठीक, इस तरह से। तो अब क्या होगा, इस फील्ड में और जो भी वैल्यू होगी वो तीनों में से एक होनी चाहिए, अदरवाइज उस वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इनम क्रिएट कर सकते हैं। एनुमरेशन कहते हैं इसको, आप इसको कह सकते हैं कस्टम, आप लिस्ट बना सकते हैं अपने आइटम्स की, ये इनमें से ही कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी पूरी टेबल का, या आप बेसिकली इसको टेबल नहीं बोलते हैं मोंगोस के अंदर, ये एक प्रकार का स्कीमा है जो भी बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चीज़ स्टोर करेगा, और उसका किस तरह से मॉडल या उसका कलेक्शन किस तरह से दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या सीखा है कि आप मोंगो DB के अंदर यानी मोंगोस का यूज़ करते हुए किस तरह से अपना स्कीमा क्रिएट करते हो। कल हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्कीमा का यूज़ करके कलेक्शन किस तरह से बनाया जाता है, और उस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करवाया जाता है।